हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 29 फरवरी 2024 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट दो लेटर देखिए यहाँ पर सभी में कॉमन, एल आई सभी में देखिए है। तो यहाँ पर थर्ड लेटर देखेंगे तो यहाँ पर ए है, बाकी में यहाँ पर देखिए सभी में बी है। तो पहले आएगा 5वें नंबर का शब्द। फिर इसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए तीसरा लेटर देखिए सब में समान है बाकी में। तो चौथा लेटर यहाँ पर देखिए ई है, यहाँ पर भी ई है, ये आर बाद में आता है। तो पहले अभी इसमें देखिए यहाँ पर यल है और यहाँ पर आर है, अर्थात चौथे नंबर का शब्द पहले आएगा। फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट नंबर का शब्द। फिर इसके बाद बचे ये दोनों, तो यहाँ पर देखिए ए में समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर ए के बाद आर है तो ये लास्ट में जाएगा। पहले दो आएगा फिर इसके बाद तीन, तो इस तरह से इसका क्रम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी। जब भी ऐसी सीरीज आए तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, अर्थात 5 से 7 में जाएंगे तो देखिए +2 किया है। फिर 7 से यहाँ पर 13 में जाएंगे तो प्लस कर दिया है 6, और इन दोनों का अंतर है 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी देखिए 48 से हो गया 44, -4 किया है। अब 44 में यहाँ पर देखिए -8 करेंगे क्योंकि 4 का अंतर होना चाहिए इन दोनों में। तो 44 में 8 घटाएंगे तो 36 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर सीरीज का देखिए पहला लेटर देखेंगे तो 14 से 15, 16, 17, अब यहाँ पर होगा 18, अर्थात आर होगा पहला लेटर। दूसरा लेटर देखिए तो 18 से 19, फिर 20, 21, अब यहाँ पर आएगा 22, सेकेंड लेटर होगा वी। फिर यहाँ पर थर्ड लेटर देखेंगे तो देखिए 20 से 21, फिर 22, फिर 22 से 23, 23 से यहाँ पर 24, अर्थात यक्स होगा। तो इसका आंसर होगा आर भी यक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट दो शब्दों में आपस में जो संबंध है वही तीसरे शब्द का चौथे शब्द से होगा। तो देखिए पहला लेटर यहाँ पर देखेंगे तो 4 से 6 हो गया, अर्थात +2 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 17 से 19 हुआ तो +2 किया है। यहाँ पर देखिए +2, यहाँ भी +2। फिर यहाँ पर 13 से 15 हुआ तो यहाँ भी +2 किया है। 24 से 26 हुआ +2। तो इसमें भी प्रत्येक लेटर में +2 करना है। तो इसका आंसर आप मिल जाएगा। देखिए ए में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। एक ही लेटर देखिए, एक ही शब्द है, फर्स्ट लेटर सी, तो यही इसका आंसर होगा। तो आगे देखिए जी में 2 जोड़ेंगे तो आई होगा, एच में 2 जोड़ेंगे जे, एल में 2 जोड़ेंगे तो एन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस प्रकार भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसी प्रकार फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे देखिए यहाँ पर एक लाइन थी, फिर इसको एक लाइन नीचे करके एक तीर दे दिया, बना दिया, और जस्ट अगले में देखे तो लाइन तो जो कहते हो तीर जो कहते हो, इसका अपोजिट करके एक तीर और बनाया। फिर थर्ड में देखिए लाइन और तीर, और ये अपोजिट जो कहते हो इसका अपोजिट तीर एक और बनाया। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन रहेगा और ये तीर इस तरह रहेगा, एक तीर इस तरह, और ये इस तरह, एक तीर और आ जाएगा। ये आपको सर्च करना है ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। आप विकल्प का सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, विकल्प का सहारा लेंगे, माइनस और भाग को आपस में बदलना होगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस की जगह भाग का सिंबल यूज करेंगे और भाग की जगह माइनस का सिंबल। अब देखिए इस समीकरण को तो 10/2 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगी वैल्यू, लिख लेंगे 5। फिर माइनस का सिंबल है यहाँ पर तो माइनस होगा, फिर 4, फिर प्लस 6 3 18, तो यहाँ पर -4 प्लस यहाँ पर 18 बराबर है 19। अब यहाँ पर देखिए 5 में 4 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 और 18 जोड़ेंगे तो 19 के बराबर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, विकल्प का सहारा लेंगे, 4 और 7 दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। यहाँ पर देखिए 7 की जगह 4, 4 की जगह 7 पुट करेंगे तो 9/3 करेंगे तो यहाँ वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर ये प्लस, यहाँ पर +1 × 4 यहाँ हो जाएगा -7 = 0। तो देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 7, प्लस का 7 और माइनस का 7 घटाएंगे तो 0 के बराबर होगा, अतः ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक निश्चित कोड भाषा में लैपटॉप को MZQSPO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में किल्ड को किस प्रकार कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यल से एम हो गया, अर्थात +1 किया है फर्स्ट लेटर यहाँ +1। फिर ए से यहाँ पर जेड हुआ तो -1 किया है सेकेंड लेटर में। फिर यहाँ पर पी से क्यू हुआ तो फिर से +1 किया है, और यही सीरीज यहाँ पर चले +1 -1 +1 -1 इस तरह। तो आपको इस शब्द में भी पहले फर्स्ट लेटर में यहाँ पर +1 करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए +1 करेंगे तो के में +1 करेंगे तो यल हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 करेंगे सेकेंड लेटर में तो आई में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एच होगा। फिर थर्ड लेटर में यहाँ पर +1 करेंगे तो यल में +1 करेंगे तो यम होगा। फिर फोर्थ लेटर में -1 करेंगे अर्थात यल में -1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा के। और देखिए इस तरह से सीरीज पूरी होगी। फिर +1 करेंगे ई में तो एफ होगा, और डी में -1 करेंगे तो सी होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से इस श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे 750 से 715 हुआ अर्थात -35 किया है। फिर 715 से 680 हुआ तो यहाँ भी -35 किया है। 680 से 645 हो गया तो यहाँ भी -35 किया है। 645 610 हुआ तो -35 किया है, और 610 में -35 करेंगे तो इसका आंसर होगा 575। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 पासे यहाँ पर देखेंगे जिसमें 2 संख्याएं कॉमन है, 8 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो देखिए 2 संख्याएं कॉमन है तो जो बची संख्या है 2 और 12 है, तो 2 वाले फलक के विपरीत में 12 होगा। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति हो कि 2 संख्याएं कॉमन हो तो जो बची संख्या है वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सहेलियां पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो सबसे पहले इनकी सिटिंग पोजीशन बना लेंगे, एक वृत्ताकार मेज और 5 पर्सन की सिटिंग पोजीशन देखिए, 4 की सिटिंग पोजीशन, 5वां यहाँ पर बैठाएंगे। और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड और ये सभी पर्सन का हो जाएगा लेफ्ट। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट रीड करेंगे, चारू भावना की पड़ोसी नहीं है तो इसको अभी छोड़ देते हैं। भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। यदि यहाँ पर हेमा को बैठाते हैं तो हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर देखिए यहाँ पर भावना बैठी तो भावना यहाँ पर बैठाएंगे, ये बाईं ओर दूसरे स्थान पर। आगे रीड करेंगे, गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो भावना और हेमा देखिए की पड़ोसी गीता है, इन दोनों के बीच में गीता को बैठाएंगे, यहाँ पर बैठेगी गीता। अब देखिए कह रहा था प्रश्न की चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, तो चारू को यहाँ पर नहीं बैठाएंगे तो चारू बैठेगी यहाँ पर। अब बची एक तो यहाँ पर पूजा बची तो पूजा को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब देखिए कह रहा कि पूजा के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो पूजा के बाईं ओर आपको बताना है, तो बाईं ओर इस तरह चलेंगे यह क्लॉकवाइज, तो ये चारू बैठी है। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसने दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर ये आकृति पहले इतनी बनी थी, फिर इसको जस्ट ऐसे मोड़ दिया, यस की आकृति दे दिया, फिर ये इसको मोड़ने के बाद पुनः ऐसे मोड़ दिया है, फिर इसके बाद इसको मोड़ने के बाद पुनः ऐसे मोड़ा है। अब अगली आकृति में इस तरह बनेगी, ये आकृति आपको यहाँ पर सर्च करना है, तो विकल्प का सहारा लेंगे आप। देखिए इसमें विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में माउस को M1521S5 लिखा जाता है, एलिफेंट को 5L5PH1NT लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर शब्द में देखेंगे तो जहाँ पर बावेल यूज किया है उसका यहाँ पर क्रमांकित मान सीरियल नंबर लिख दिया है। देखिए यू भी बावेल है तो यहाँ 21 लिख दिया, और ई बावेल है तो यहाँ पर इसका 5 लिख दिया है। बाकी कॉन्सोनेंट ज्यों का त्यों है, यम की जगह यम है, यहाँ पर देखिए एस की जगह एस है, ज्यों का त्यों लिख दिया। तो सेम इसमें भी वही प्रोसेस है, तो लास्ट में भी देखिए यहाँ पर टी तो ज्यों का त्यों रहेगा, आई का क्रमांक यहाँ पर 9 लिखेंगे क्योंकि आई बावेल है, फिर जी ज्यों का त्यों रहेगा, ई का क्रमांक यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर आर ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसका आंसर होगा T9G5R। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए इसको कागज को पहले इस पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर इसको इस पैटर्न में मोड़ा गया है, और यहाँ पर एक वृत्त और वर्ग बना दिया गया है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो देखिए वृत्त यहाँ पर भी आएगा क्योंकि इसको मोड़ा गया था इस तरह से, अब वृत्त यहाँ भी आएगा, वृत्त यहाँ भी आएगा, और ये वर्ग बन जाएगा यहाँ पर। तो ये आकृति आपको विकल्प में सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे तो विकल्प 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी गणितज्ञ तार्किक विचारक हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, सभी गणितज्ञ तार्किक विचारक हैं। तो यहाँ पर अंदर वाले डायग्राम को गणितज्ञ और बाहर वाली डायग्राम को यहाँ पर तार्किक विचारक। और सेकेंड यहाँ पर कथन है कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक हैं। तो कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक है, तो ये कट कर देंगे यहाँ पर और इसको लिख देंगे, ये वाला वैज्ञानिक को इंडिकेट करेगा डायग्राम। फिर कह रहा है इसी में कुछ वैज्ञानिक मूर्ख हैं। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक मूर्ख है, तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे और ये डायग्राम मूर्ख को इंगित करेगा। अब देखिए पहला निष्कर्ष है कि कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन नेगेटिव यहाँ पर दे दिया, तो नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होते हैं। ये भी नेगेटिव है, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। तो अतः ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ना तो निष्कर्ष पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक ग्रुप बनाएंगे और सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो देखिए 3 बार एक्स होगा, ट्रिपल एक्स, फिर 4 बार वाई, 5 बार जेड, ये ग्रुप बन इस प्रकार बनेगा। तो अगला ग्रुप में देखिए 3 एक्स हैं, 4 वाई होंगे यहाँ पर और 5 जेड हैं। तो ये अगला ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पर एक्स यूज करेंगे और यहाँ पर जेड यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई एक्स जेड। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण पीक्यू को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा राइट टू लेफ्ट यहाँ पर चेंज हो जाती है आकृति, मतलब राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर आकृति यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसका विकल्प का सहारा लेंगे, विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 19 नंबर में एक जानकारी दी गई है। इस जानकारी को ध्यान में देते रखते हुए ये व्यंजक को आप डायग्राम इस व्यंजक से क्रिएट करेंगे और फिर इसमें बताना है कि एच का डी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए पहले पी भागे डी है, तो जहाँ पर भागफल का सिंबल यूज करता है तो देखिए ए बी की माँ है, तो अर्थात यहाँ पर पी डी की माँ है। तो पी डी की माँ है तो पी को ऊपर डी को नीचे, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि फीमेल के लिए माइनस लेते हैं, मेल के लिए प्लस का सिंबल। और डी डॉलर बी है, तो देखिए जहाँ पर डॉलर का यूज किया होगा, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, अर्थात डी बी का भाई है। तो डी का जेंडर यहाँ प्लस कर लेंगे और बी को बगल में लिखेंगे। तो यहाँ पर बी प्लस एच है, तो यहाँ पर देखिए जब प्लस होता है तो ए बी की पत्नी है, अर्थात बी एच की पत्नी है। तो बी और एच के बीच में स्लैश लगा देंगे और ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। आगे देखिए कह रहा कि एच गुणे टी, तो जहाँ पर गुणे का सिंबल यूज करता है तो देखिए ए बी का पिता है, अर्थात एच टी का पिता है। तो एच टी का पिता है तो टी को नीचे लिखेंगे और ये पुत्र या पुत्री कोई होगी। आगे देखिए कह रहा है कि टी माइनस यम, तो जहाँ पर माइनस यूज करता है तो ए बी की बहन है, अर्थात टी एम की बहन है। तो टी एम की बहन है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, एम को बगल में लिखेंगे। ये आपका पूरा डायग्राम यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब कह रहा है कि एच का डी से क्या संबंध है, अर्थात एच डी का कौन है, तो देखिए इसकी बहन और बहन का ये पति, तो बहन का पति होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 शिक्षक जतिन, अभि, गोपाल, हीना, ईशा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। तो सबसे पहले 8 पर्सन की सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो 4 पर्सन की सीटिंग पोजीशन इस प्रकार होती है, 5 6 यहाँ पर बैठेंगे और 7 8 इस तरह बैठाएंगे। और केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा और इस साइड सभी पर्सन का राइट होगा। अब आगे रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा कि अभी हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए अभी को हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर यदि हीना बैठाते हैं तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर अभी को बैठाएंगे, तो यहाँ पर बैठेगा अभी। अब आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। कह रहा क्वेश्चन कि रोहित हीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो हीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर रोहित बैठा है। तो देखिए हीना यहाँ पर बैठी है, हीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर रोहित, रोहित को बैठाएंगे यहाँ पर बैठेगा रोहित, क्योंकि ये दायां है हीना का, तो तीसरे स्थान पर बैठेगा। आगे देखिए कह रहा कि गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं इस डेटा को। आगे रीड करेंगे। रोहित जतिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो रोहित जतिन के बाईं ओर बैठा है, तो देखिए जतिन तो वो भी दूसरे स्थान पर, तो जतिन को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब आगे देखिए रीड करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए छूटा हुआ गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जतिन के दाईं ओर इस तरह चलेंगे तो दूसरे स्थान पर गोपाल बैठा, अर्थात गोपाल को बैठाएंगे यहाँ पर बैठेगा गोपाल।
अब नेक्स्ट रीड करेंगे। कह रहा कि काजल ईसा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो यदि यहाँ पर बैठाते हैं ईसा को, तो ईसा के बाईं ओर चलेंगे, तो बाईं ओर इस तरह चलेंगे तो तीसरे स्थान पर काजल, तो यहाँ पर बैठेगी काजल, ये जगह हो जाएगी काजल के लिए। अब एक पर्सन और बची लीला, तो लीला को यहाँ पर बैठाएंगे। अब लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो गोपाल के बाईं ओर यहाँ पर देखिए अभी बैठा है, जस्ट ठीक बाईं ओर। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। ये पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 12 में 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, फिर 2 × 3 करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। अब 48 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 42 और प्लस ये 26 और है यहाँ पर, तो 42 26 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 68। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 88% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 55%। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 1504/775। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अर्थात ये कह रहा क्वेश्चन कि किसी भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि और हर में 55% की वृद्धि कर दी जाए तो नई भिन्न हो जाती है 1504/775। तो कह रहा कि मूल भिन्न क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन का मतलब मूल भिन्न। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, भिन्न देखिए अंश में 88% बढ़ाएंगे तो 100 में 88 जोड़ेंगे तो 188 हो जाएगा, और हर में 55% की वृद्धि करना तो 100 में 55 जोड़ेंगे तो 155, और ये बराबर हो जाता है 1504/775। यहाँ पर लिखेंगे 1504 और बटे हो जाएगा 775। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 155 पंचे होता है 775 5 बार जाएगा, और यहाँ पर 188 अट्ठे होता है 1504 8 बार जाएगा। तो देखिए एक बराबर मूल भिन्न हो जाएगी 8/5। यही ओरिजिनल फ्रैक्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी के 6 मैचों में औसत रन 37 है। तो देखिए 6 मैचों का कुल रन निकालेंगे तो 6 × 37 करेंगे, तो यहाँ पर 6 सते 42 की 2 हासिल 4 6 × 18 4 22 222 रन हो जाएंगे। अब कह रहा है कि उसे अपना औसत 40 करने के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। अब एक मैच और खेलेगा तो यहाँ 7 हो जाएगी, मैच 7 हो जाएंगे, और औसत दिया है यहाँ पर 40, औसत 40 करना तो 7 × 40 करेंगे तो 7 × 4 = 28 और एक जीरो लगाएंगे 280 रन। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं, तो देखिए दोनों घटाएंगे तो यहाँ पर 58 रन बनाना होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 32% पहले लिख लेंगे, 32% में 476 यहाँ पर जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या आ जाती है जो कि 100% होती है। तो अब देखिए इन दोनों को आप पक्षांतर कर लेंगे तो 32 में 100 घटेगा तो यहाँ पर 68% की ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 476। आपको 100% की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये देखिए यहाँ पर 68 17 से कैंसिल आउट करेंगे, 17 चौको 68, यहाँ पर 17 दूनी 34, फिर बचा 13 तो 136 हुआ, 17 8 136, फिर 4 से 4 एक कम 4 4 7 28। 1% की वैल्यू 7 हो गई। आपको 100% की निकालना है तो 100 × 7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 700। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 pumps working 8 hours a day can empty a completely filled reservoir in 18 days. How much such pumps working 12 hours a day will empty the same reservoir in 4 days? यहाँ पर ये कह रहा है कि 14 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक जलाशय को 18 दिन में भर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 14 × 8, फिर यहाँ पर देखिए 18 दिन है तो गुणे 18। अब यहीं पर कह रहा कि कितने पंप 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिन में उस जलाशय को फिल करेंगे या भरेंगे। तो यहाँ पर पंप की वैल्यू x ले लेंगे और यहाँ पर 12 × 4। अब कैंसिल आउट करना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर 4 एक कम 4, यहाँ पर 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 2 एक कम 2 2 छक्का 12, फिर 6 एक कम 6 6 3 18। तो 14 × 3 करेंगे 14 3 42। यहाँ पर आ जाएगा पंप की संख्या 42। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले किसी काम को 20/3 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कि यहाँ पर टाइम है 20/3 दिन, और देखिए ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए + बी, ये दोनों 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 20/3 और 5 का एलसीएम।
तो देखिए यहाँ पर 20 और 5 का एलसीएम निकालना होगा, तो 20 और 5 का एलसीएम 20 आएगा। अब ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 20/3 में भाग करेंगे 20 से, तो सॉरी 20 में 20/3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कार्य क्षमता 3 आएगी, क्योंकि 20 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 3, तो 3 एकम 3। और यहाँ पर 5 से भाग करेंगे 20 में तो 4 आ जाएगी दोनों की इफिशियंसी। तो जब ए की कार्य क्षमता 3 है तो बी की हो जाएगी यहाँ पर 1, क्योंकि टोटल है यहाँ पर दोनों की 4। तो अब कह रहा कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो काम तो यहाँ पर 20 है टोटल वर्क, और इसकी कार्य क्षमता 1 है बी की, तो भाग करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 20 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 305 रुपये है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी होगी। देखिए ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है तो रेट देखिए आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 10% दिया था तो 10 का हाफ करेंगे, 5% रेट हो जाएगी। और टाइम देखिए यहाँ पर हो जाएगा डबल, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होंगे तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब एक फार्मूला होता है CSI का यदि डिफरेंस डी हो तो डी इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, पावर में यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि जब टाइम 2 वर्ष हो तो यहाँ पावर 2। अब आपको प्रिंसिपल फाइंड करना तो बाकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए अंतर दिया है SICI का 305, तो यहाँ लिखेंगे 305 बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट की वैल्यू यहाँ पर 5% है तो लिखेंगे 5/100 और गुणे 5/100, क्योंकि 2 यहाँ पर पावर में है तो 2 बार गुणा होगा। आप कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर 20/500, फिर यहाँ 5 एकम 5 20/500, तो 20 गुणे 20 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 400। इस 400 को गुणा आपको 305 से करना होगा तो प्रिंसिपल की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, अर्थात 305 इंटू करेंगे 400, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 4×5 20 की 0 हासिल 2, फिर यहाँ पर 4 शून्य 0 ये 2 आएगा, 4×3 12, तो यहाँ पर 2 जीरो और लगाएंगे, अर्थात इसका आंसर होगा 1,22,000। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 21×5 105 होता है, यहाँ पर देखिए 21×7 147 होता है, अर्थात 1 जीरो लगाएंगे 1470, और यहाँ पर भाग करेंगे 5 से तो 5×8 40, 5×4 20, 1 जीरो लगेगा अर्थात 840। अब 840 प्लस का है और 105 प्लस का है तो यहाँ पर 945 प्लस का होगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1470। अब देखिए आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू माइनस में आएगी, तो 1470 में 945 माइनस करेंगे तो 525 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन 3rd करेक्ट है, माइनस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ट्रेडर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ allows discount of 30%, then what is the profit percent। यहाँ पर देखिए इस सवाल में हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले तो 50% मोर अर्थात वृद्धि हो रही तो यहाँ पर प्लस का 50 होगा, और यहाँ पर कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है 30% का तो माइनस का यहाँ पर 30 होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस ही होगा, तो 50 × 30 और बटे हो जाएगा 100। ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करना है इस सवाल को। 50 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 20 बचेगी, माइनस 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 3 15, तो जब 20 में 15 माइनस होगा तो 5% का प्रॉफिट होगा। इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी और उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर पहले SI अर्थात ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज, वो भी परसेंट में, तो रेट इंटू टाइम, मतलब 15% रेट है, टाइम 6 वर्ष है, तो 15 × 6 करेंगे तो 15 छक्का हो जाएगा 90, 90% हो गया ब्याज। और मूलधन हमेशा अर्थात धनराशि हमेशा 100% होती है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस यहाँ पर होगा 10%, और यही 10% की वैल्यू दिया है 800, क्योंकि कह रहा है कि ब्याज धनराशि से 800 रुपये कम है, तो 10% की वैल्यू हो गई यहाँ पर 800, यहाँ पर पहले लिख लेंगे। अब आपको धनराशि फाइंड करना है अर्थात प्रिंसिपल, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो 10 से 100 बनाना है तो 10 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 8000 रुपये हो जाएगी धनराशि। इस तरह फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी 1500 रुपये में खरीदी जाती है और 25% की हानि पर बेची जाती है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है, और 25% की यदि हानि पर बेचेंगे तो 100 में 25 माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 75। ये CP और SP हो गया।
अब देखिए सीपी दिया हुआ है आपके पास 1500, तो यहाँ पर 100 बराबर लिख लेंगे 1500, 100 अनुपात की वैल्यू 1500, तो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर 15 हो गई। आपको 75 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है, ये रेशियो में यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 75 गुणे कर देंगे 15, तो देखिए 15 पन्ना 75 की 5 हासिल 7, और फिर 15 सत्ते 105 और 7 112, तो अर्थात 1125 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 4, 21 और 2 की गुणज हो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले तो 4 का मल्टीपल देखें, तो 4 के लिए अंतिम के 2 अंक देखते हैं, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये संख्या कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए 15 में यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, 3 पचे 15, तो 3 का गुणज डायरेक्ट देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट 6 4 10, 10 5 15, ये 3 का गुणज है, अर्थात 3 का मल्टीपल है। फिर नेक्स्ट देखिए 8 5 13 1 14, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर 4 3 7 3 10, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा ये डिवाइडेशन का है, फिर इसके बाद दूसरा हिस्सा ये अलग है, और तीसरा हिस्सा ये पूरा कहलाएगा क्योंकि ब्रैकेट भी लगा है। तो यहाँ पर तीनों हिस्से अलग सॉल्व करेंगे अलग से 16 का वर्ग 256 होता, तो यहाँ पर वैल्यू 16 आ जाएगी डिवाइड करने पर, तो यहाँ 16 लिखेंगे, माइनस पे 34 है ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पर ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट में डिवाइड है यहाँ पर, तो 3 चौक 12 4 आएगा, ये प्लस 6 ये माइनस 6 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर तो 4 आया। अब 124 भागे 4 करेंगे, तो देखिए 4 एक कम 4, 4 3 12, 4 एक कम 4, तो 31 आएगा। यहाँ भाग करने पर 31, तो यहाँ पर लिख लेंगे 31। अब यहाँ पर देखिए 34 में 31 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो 16 माइनस 3, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 13 अर्थात 13। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अर्धगोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा। जब भी आयतन पूछे तो आयतन देखिए अर्धगोले का आयतन लिख लेंगे पहले 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर 2/3 ये जो का त्यों रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए व्यास 63 है तो त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर 63/2 और पावर में हो जाएगा 3। अब देखिए 22 11 का मल्टीपल है, यहाँ पर 11 दूनी 22, तो जब भी आयतन पूछे तो केवल 11 का मल्टीपल देख लेंगे, जो भी 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 5 13, 13 5 18, यहाँ पर 18 हुआ, 6 4 10 8 18, ये तो 11 का मल्टीपल है। बाकी इनको भी चेक कर लेंगे, तो 5 5 10 2 12, और यहाँ पर देखिए 7 6 13 4 17, 17 12 घटाएंगे तो 5 का अंतर आ रहा है, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 4 9 9 9 18, यहाँ पर 6 2 8 8 6 14, 18 14 का अंतर 4 है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 6 3 9 9 4 13, और यहाँ पर 5 2 7 7 1 8, 13 और 8 जब आपस माइनस करेंगे तो 5 का अंतर है, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, तो ये आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि d अनुपात ई बराबर 3 अनुपात 2 हो तो d माइनस ई और d माइनस ई बराबर दिया है 9, तो यहाँ पर d प्लस ई का मान क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस समीकरण में देखिए d और e का अनुपात 3 अनुपात 2 दिया है, तो d की वैल्यू यहाँ पर 3 और e की वैल्यू हो जाएगी 2। तो देखिए d और e का अंतर दिया है 9, तो देखिए 3 और 2 जब घटाएंगे आपस में यहाँ पर, तो यहाँ पर अनुपात में अंतर 1 है, यही 1 अनुपात की वैल्यू दिया है 9 की। तो कह रहा कि d प्लस ई कितना होगा, तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 के अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 9 करेंगे 9 पना 45, तो यहाँ पर d प्लस ई की वैल्यू 45 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, P sells a laptop to Q at a profit of 50% and Q sells it to R at a profit of 60%. What is the ratio of cost prices of P and R? यहाँ पर कह रहा है कि P एक लैपटॉप Q को 50% लाभ पर बेचता है और Q इसे R को 60% लाभ पर बेच देता है, तो P और Q के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन है, तो देखिए मान लेते हैं कि P का क्रय मूल्य था 100, P के लिए 100 लेके चलेंगे, ये P का है। अब ये 50% प्रॉफिट पर बेच रहा है Q को, तो 150% हो जाएगा, 150/100, और Q R को बेच रहा है 60% प्रॉफिट पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160%। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो R के लिए हो जाएगा, P का तो 100 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8, 16 एकम 16, 16 8 24, ये 240, ये हो जाएगा R के लिए। अब दोनों का अनुपात निकालना है, ये क्रय मूल्य इसका हो गया, ये क्रय मूल्य हो जाएगा 240 R का। तो देखिए P और Q R का, सॉरी यहाँ पर P और R का फाइंड करना था, तो 100 अनुपात हो जाएगा 240। अब 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 5 अनुपात 12 होगा दोनों के
क्रय मूल्यों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 540 है तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अनुपात में पहले योग निकालें तो 6 5 11 7 18, 18 अनुपात की वैल्यू दिया है 540, तो यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 540। अब 18 1 कम 18, 18 3 54, एक अनुपात की वैल्यू 30 हो गई। आपको सबसे छोटी संख्या फाइंड करना जो कि अनुपात में 5 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू निकालना, तो 5 × 30 करेंगे, 5 3 15 और एक जीरो लगाएंगे, 150 होगा इसका आंसर। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 17 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद तो यहाँ पर 17 से हो जाएंगे 18 छात्र। अब कह रहा कि औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता तो 53 से हो जाएगा 55। तो नए छात्र का भार कितना होगा। यहाँ पर देखिए 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो देखिए इस 1 का गुणा करेंगे 55 से और इस 2 का गुणा 17 से, ये इसका तरीका है। तो 55 1 कम 55 प्लस 17 × 2 करेंगे, 17 दूनी होगा 34। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 5 4 9 और 5 3 8, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होता है। 89 kg होगा नए छात्र का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 28 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर बना लेंगे। स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 अनुपात हो जाएगा 8। और स्पीड का और टाइम का जस्ट अपोजिट रेशियो होता है क्योंकि दूरी यहाँ पर समान है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:5, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम में अंतर आ रहा है 3 का, और यही 3 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कह रहा कि 28 मिनट पहले देरी से पहुँचता है, फिर 35 मिनट पहले। तो यहाँ पर अपोजिट दिया हुआ है तो दोनों को प्लस कर लेंगे। पहले और बाद में देरी से दिया है तो 28 + 35 होगा, और ये मिनट में आएगी। तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 63 मिनट। तो 3 1 कम 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, एक अनुपात की वैल्यू 21 मिनट हो जाएगी। अब जब एक अनुपात की वैल्यू 21 मिनट है, सॉरी, यहाँ पर आपको 8 अनुपात की वैल्यू फाइंड कर लेना है। जब एक अनुपात की 21 है तो 21 8 168, यहाँ पर हो जाएगा 168 मिनट। अब देखिए इस पर्सन का यहाँ पर देखिए अमन का स्पीड दिया है 5 और टाइम हो गया 168। तो आपको निकाल लेना है डिस्टेंस इसी के सहारे से। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड दिया था 5 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आ गया 168 मिनट। तो इसको मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे। आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 कम 5, 12 पंचे 60, फिर 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 1 कम 12, यहाँ पर 12 1 कम 12, फिर 4 48, 12 चौक 48, अर्थात 14 किलोमीटर। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 574 हो जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है और 18% की जब छूट देंगे तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 82% होगा। यहाँ पर इसको अब देखिए रेशियो में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। ये मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब यही 82% की वैल्यू अर्थात 82 की वैल्यू 574 के बराबर है। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 41 बार जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 2 सत्ते 14। अब ये देखिए 7 बार जाएगा, 41 सत्ते होता 4, 287, एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 7। तो आपको फाइंड करना 100 की वैल्यू। तो 100 × 7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 700, अर्थात अंकित मूल्य हो जाएगा 700 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से विजिट करके फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया जाता है और इनकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।